हेलो दोस्तों। हेलो 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 हेलो। चलिए आज हम लोग जो आपका क्लास 10th का ये जो चैप्टर चल रहा है बहुपद अध्याय 2, उसमें हम लोग जानना है कि बहुपद का घात कैसे निकालते हैं। क्या कि बहुपद का घात कैसे निकालते हैं हॉट ट्रिक से। अब देखिए आप ये वीडियो क्यों देखें, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में है तो आपका ये केवल एक वीडियो देखने से आपका 2 मार्क्स बढ़ जाएगा। देखिए अब ये आप 1 वीडियो 2 मार्क्स लिखा हुआ ही है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका जो क्लास 10th है उसमें जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 2 मार्क्स ये वीडियो आपको प्राप्त करने में मतलब सहयोग करेगा। आप समझ जाएंगे इससे कैसे आप मतलब 2 मार्क्स पा सकते हैं। अब चलिए हम लोग कैसे घात निकालते हैं बहुपद का वो सीख लेते हैं। चलिए ठीक है, पहला आपका जो पॉइंट है इसमें कि घात ज्ञात करें। कैसे घात ज्ञात करना है तो जो आपका ट्रिक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉट ट्रिक कहते हैं। पहला पॉइंट है कि बहुपद घात कैसे निकालें। क्या कि जो बहुपद है उसका घात कैसे निकालें। अब देखिए घात निकालना कैसे सीखेंगे हम लोग। जो बहुपद है उसका घात कैसे निकालते हैं, आइए या ज्ञात कैसे करना है हमको। तो बहुपद में जो बहुपद होगा आपका कि जो बहुपद होगा आपका जो बहुपद है ये बहुपद में उपस्थित क्या कि जो बहुपद में उपस्थित चर का सबसे अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। मतलब कि जो बहुपद होगा उसमें आपको एक्स वाई जेड जो भी ABCD जो भी लिखा हो उसमें जो ABCD होंगे जो भी लिखा होगा ए पूरा होगा बी, उसमें जो अधिकतम घात होगा मतलब उसको पावर जो अधिकतम लिखा होगा वही बहुपद का कहलाता है, घात कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको समझाएं, मैं आपको यहाँ ax² + bx + c लिखें, आपसे पूछें कि इसका घात क्या होगा। देखिए यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 2 है, तो सबसे अधिकतम यही ना हुआ। इसलिए इस बहुपद जो लिखे हैं इस बहुपद का जो घात हो जाएगा आपको हो जाएगा 2। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, उस एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। अगर आपको मान लिया ऐसे लिख दे ax + b लिख दे, पूछे इसका घात क्या है तो जो इसमें चर है x, इसका पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर आपको हो जाएगा मतलब इसका घात क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा 1। क्लियर। अब चलते हैं आगे अपने पॉइंट पर। जो एग्जाम्पल लिए हैं उस एग्जाम्पल को आप समझ सकें। चलिए एग्जाम्पल जो है आपका पहला एग्जाम्पल है आपसे, पहला एग्जाम्पल जो पूछ रहा है आपका, पहला एग्जाम्पल जो पूछ रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। पहला एग्जाम्पल जो कह रहा है आपसे पूछ रहा है इसे घात बताइए आपको, मतलब कि जो ये क्वेश्चन लिखा गया है ये क्वेश्चन इसका घात बताना है, घात क्या होगा। अब देखिए यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 2 है, तो एक प्रकार बहुपद ही है। पहले पहचानिए कि बहुपद है कि नहीं। अगर काल वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं उसको देखिए, पहले आप पहचानिए कि वो बहुपद है कि नहीं। अगर बहुपद है तब ना पहचानेंगे। हाँ मान लीजिए पहले उसके बाबूजी को जानेंगे तब जानेंगे हाँ उनके बेटे कौन कौन हैं, मैंने पहले व्यक्ति को जानेंगे, व्यक्ति के अब बेटे कौन कौन है उसमें उसका क्या क्या नाम है उसको जानेंगे। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट हुआ इसमें x के स्क्वायर घात क्या है 2 है, जो अधिकतम है। यहाँ x के घात 1 है तो इसमें अधिकतम क्या है x के पावर 2 है, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा आपका, इसका घात हो जाएगा 2। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें कह रहा है कि 2x + 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ x के पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और ये x के पावर 1 ही इस चर है, एक को चर है और उस चर का भी पावर 1 ही है, इसलिए जो इसका घात होगा वो आपका हो जाएगा 1। क्या होगा, इसका घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग आगे। नीचे वाला जब का है, अब नीचे वाला ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है x³ + 4x² + 3x, इसका घात कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ x के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर क्या है 3 है। अब देखिए जो इसमें x है उसमें x का घात सबसे अधिक क्या है, तो सबसे अधिक आपको 3 दिख रहा है। सबसे अधिक क्या है आपको, सबसे अधिक 3 है यहाँ पे, इसलिए इस जो बहुपद है इसका घात आपको 3 हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि एक घात जिसका घात 2 आया, मान लीजिए इसका घात आपको 1 आया, इसका घात 2 आया, इसका घात 3 आया, इसका 1 आया, इसका 2 आ गया। अब देखिए अब 2 घात वाले को क्या कहते हैं, 1 घात वाले को क्या कहते हैं, 3 घात वाले को क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है और मैंने इस वीडियो में 5 ऑब्जेक्टिव लिया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आइए अब जो देख लेते हैं बहुपद के क्या, बहुपद के प्रकार, किसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, बहुपद के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। बहुपद के कितने प्रकार, बहुपद बहुत प्रकार होते हैं लेकिन हमको 3 मेनली पढ़ते हैं 10th में। पहला पॉइंट आपको हो गया, पहला है रैखिक बहुपद। क्या, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद, चाहे एक घात वाला बहुपद। अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, एक घात वाला बहुपद मतलब जो
एक्स वाई जेड होंगे, जो चर होंगे, उस पर जो सबसे अधिकतम घात अगर 1 है तो एक घात वाला बहुपद कहलाएगा। यानी कि मान लीजिए आपको लिख दें यहाँ पे 6x+2 लिख दें, आपसे पूछें ये कौन सा बहुपद है, देखिए x के पावर 1 है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एक घात वाला बहुपद हो जाएगा। अब देखिए इसका जो समान रूप होता है वो होता है px बराबर ax प्लस b, क्या px बराबर ax प्लस बी, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी जब कट जाएगा तो ये 0 रखिएगा, a का मान तो एक से हट जाएगा, तो फिर क्या होगा, रखिए बहुपद में भी नहीं करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, आपका जो पॉइंट नंबर है उसमें 2 नंबर पॉइंट पे, द्विघात बहुपद क्या होता है। आप समझ गए होंगे कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। अब आती है जिसका घात 2 होगा उसे क्या कहेंगे। इसमें है आपको कहा कि एक द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद, दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, द्विघातीय बहुपद। मतलब कि वैसे बहुपद जिसका अधिकतम जो चर होगा उसका अधिकतम घात 2 होगा, उसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। इसका जो समान रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c और आपको a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब a का मान रखिएगा 0 तो ये पूरा हो जाएगा 0, इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल मान यहाँ लिख दें कि 6x² प्लस 3 प्लस 4, यहाँ x लिख दें, यहाँ पे 6x² प्लस 3x प्लस 4। आप पूछें कि ये कौन सा बहुपद है, आपसे पूछें कि कौन सा बहुपद है, तो देखिए यहाँ x के पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, यहाँ x के पावर क्या है 2 है, और x के पावर सबसे अधिकतम यहाँ पे है, यहाँ कम है, इसलिए इस बहुपद होगा, ये बहुपद आपका ये दो घात वाला बहुपद होगा। मतलब इसका जो घात होगा वो 2 होगा, इसको हम लोग द्विघात बहुपद कह देंगे। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आपका जो है 3 नंबर, त्रिघातीय बहुपद या त्रिघात बहुपद, त्रिघातीय बहुपद या क्या त्रिघात बहुपद। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो बहुपद है त्रिघातीय बहुपद या त्रिघात बहुपद, इसका जो घात होता है 3 होता है, मतलब कि 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे मान आपको लिख दें यहाँ पे 2, फिर से रंग चेंज कर लेते हैं, आपको लिख दे 2x³ प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 2। आप पूछे कि ये कौन सा बहुपद है। देखिए आपको यहाँ पे जो आपको लिखा गया है, आपको यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 3 है, और देखिए x के पावर 1 तो कम है, यहाँ भी कम है, इससे अधिक यहाँ पे लिखा हुआ है x के पावर 3, और x के पावर 3 लिखा हुआ है, x के पावर 2 है तो x से ना अधिक है, x के पावर 2 से x के पावर 3 अधिक है, इसलिए ये जो होगा आपका इसका जो घात होगा, ये घात होगा आपको 3, और हम इसे क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद कहते हैं। जो इसका यहाँ समान रूप लिखा हुआ है, आप समान रूप देख सकते हैं, क्या समान रूप आपको लिखा हुआ है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d और a नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा घात कैसे निकालते हैं, और एक घात वाले को क्या कहते हैं, तो एक घात वाले को रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, द्विघात वाले को हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद, 3 घात वाले को क्या कहते हैं हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगला पॉइंट पर, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद क्या कि बहुपद जो लिखा गया है 6x² माइनस 6x प्लस 8, आपको यहाँ 6x² जगह y भी हो सकता है, y² माइनस 6y यहाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो x जगह कुछ भी लिखे a b c कुछ भी लिखे उसका कोई दिक्कत नहीं है, घात निकालना है। तो देखना है कि जो चर लिखा होगा उसका चर का अधिकतम घात क्या। देखिए यहाँ पे 1 घात है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है, क्या होगा, मतलब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इस बहुपद का जो घात होगा उसमें जो चर होंगे उस चर का अधिकतम घात यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसमें आपका ए नंबर हो जाएगा, 2 घात वाला ये बहुपद है। एक क्वेश्चन आपको 2011 में पूछा गया है, कितना 2011 में आपको पूछा गया है। क्लियर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको 2018 में पूछा है। कब पूछा है, 2018 में पूछा है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है। कह रहा है कि बहुपद x³ माइनस 2y² मैंने क्या y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 घात क्या। देखिए वहाँ पे x था, यहाँ y है, यहाँ पे अगर x भी होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, x³ माइनस 2x² उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूछे इसका घात क्या होगा, आपको बताए कि जो चर होंगे उस चर का जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ अधिकतम 3 ना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 इसका क्या होगा, अधिकतम घात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
जो क्वेश्चन 3 है आपका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा गया है आपका 2013 में पूछा गया है। कह रहा है कि कौन रेखीय बहुपद, मतलब कौन रेखीय बहुपद है। अब देखिए, पहले आपको बताए थे कल वाला वीडियो में कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं, उसमें भी देखिए उसमें प्रकार आ गए, तो उसमें आइए पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x के पावर, यहाँ कुछ नहीं था, क्या है 1 है, और यही आपका क्या है रेखीय व्यंजक है या रेखीय बहुपद है। लेकिन जब यहाँ आएंगे तो जो आपका ये लिख देखिए x² लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1/x लिख दिया, क्या 1/x लिख दिया, तो ये बहुपदे नहीं है। क्या जब बहुपदे नहीं है, मतलब कि जब मतलब बहुपदे नहीं है तो इसको हम गिन में कुछ नहीं करेगा, बहुपदे में नहीं आएगा, बहुपदे नहीं है, हटाओ इसको, ऑप्शन को, इस ऑप्शन काट दो, हटाओ ऑप्शन, हटाओ इसको। ऑप्शन जो सी है ये आपका क्या है त्रिघात बहुपद है। क्या है आपका त्रिघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ x³ लिखा हुआ है। ठीक है, ये 3 घात वाला हो गया त्रिघात। यहाँ पे जब को लिखा गया है 2x² माइनस 3x², तो देखिए याद घटेगा तो -x² आ जाएगा, और ये क्या आपका ये द्विघात बहुपद में ही आएगा, क्या द्विघात बहुपद में ही आएगा। लेकिन जो ये पहला है आपका यही आपका आंसर होगा इसका, जो क्वेश्चन कह रहा है रेखीय बहुपद की बात कर रहा है, चाहे रेखीय व्यंजक की बात कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्वेश्चन, और वीडियो खत्म हो जाएगा इसके बाद। क्वेश्चन 4 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि क्या, सुनिए इसका आंसर आपको मालूम हो गया होगा, पढ़ाया भी, कि घात 1 वाला बहुपद। अभी आपको बताया कि जिसका घात 1 होता है उससे हम लोग एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं, इसलिए इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आपसे पूछ दे कि 2 घात वाले बहुपद क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद, 3 घात वाले बहुपद क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन है जो पूछ रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप पूछ रहा है, और ये आपका 2011 में आया हुआ है। पूछ क्या रहा है कि इसका सबसे व्यापक रूप क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो द्विघात बहुपद लिखते हैं उसमें जो शुरू से लिखते हैं तो उसमें जो मान, जो x का मान होता है वो घटते क्रम में होता है। क्या घटते क्रम में, देखिए यहाँ x², यहाँ bx + c है, लेकिन ये अब घटते क्रम में है, यानी x के पावर 2 x के पावर 1, लेकिन आपका ये द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद कह रहा है। यहाँ x के पावर 4 क्या bx के पावर x के क्यू लिखा हुआ है c, ये आपका क्या ये 4th घात वाला बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद कह रहा है। देखिए यहाँ पे जो है आपका ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। और आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका द्विघात बहुपद में ही आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ ax² + bx² + c लिखा हुआ है तो यहाँ x² कॉमन लेंगे, a + b + c हो जाएगा, और क्या ax², यहाँ a + b जुट के जो भी हो जाएगा आपको a + b हो गया + c, तो द्विघात बहुपद में आ जाएगा। आपको त्रिघात बहुपद पूछ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज की क्लास में यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद। आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अगर कोई जो कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर इसको वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद।